वीडियो देखने वाले मेरे सगाजनों को जय सेवा जय जोहर। दोस्तों, बहुत लोगों के मेरे पास ईमेल आए हैं और ईमेल में उनका ये कहना है कि सर क्या नवरात्रि हमारे इसमें की जाती है, नवरात्रि का क्या कंसेप्ट है। क्योंकि आदिवासी समुदाय में बहुत बुजुर्ग लोग बताते हैं और लोगों में एक तरह का प्रश्न चिन्ह मौजूद है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नवरात्रि और आदिवासियों का संबंध क्या है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये इतिहास कहता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवरात्रि में ये होता है, ये नहीं होता, इतिहास ऐसा कहता है, इतिहास वैसा कहता है। तो ये सभी डाउट आपके दिल में, दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो नवरात्रि अवसर पर ज़्यादा तौर पर हमें ये बताया गया है कि नवरात्रि में हम किसी भगवान की, देवी की पूजा करें। लेकिन दरअसल बात यह है कि आदिवासियों के इतिहासकारों के जब आप किताब पढ़ेंगे, उनका जो वो इतिहासकार बताते हैं, वो जो संशोधन किए हुए इतिहास के किताबें जब बताते हैं, तब हमें एक अलग अंदाज पैदा निकलता है। दोस्तों, आप एक जानते हो कि इतिहास दो तरफा होता है, एक जीतने वाले राजा का और दूसरे हारने वाले समुदाय का। और यही इतिहास रहा है कि आदिवासी समुदाय आज भी समझता है। मैं आपको समझा दूं कि यहाँ के असुर जनजाति के लोग आज भी महिषासुर की पूजा करते हैं। आप कहेंगे महिषासुर की कैसे? गोंड समाज में भी महिषासुर को अपना पूर्वज यानी अपना पुरखा माना जाता है। अभी आप कहेंगे कि ये बीच में आ गया। बिल्कुल बीच में नहीं आ गया। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बताया कि महिषासुर की जब यहाँ पे युद्ध हुआ, तब यहाँ पे आर्य अनार्य संघर्ष शुरू था। जी हाँ दोस्तों, कोई लोग आर्य की थ्योरी को नहीं मानते या मानते हैं, कोई थ्योरी को माने ना माने, लेकिन ये बात आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। आप झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आप कहीं भी जाओ, महिषासुर की आपको पूजा मिलेगी। और गोंड समुदाय यह दावे के साथ कहता है कि महिषासुर यह गोंड थे। अभी बात यह आती है कि ये विषमता कैसे फैली, विषमता कैसे फैले गई। महिषासुर विमर्श करके एक बहुत बड़ी मासिक निकाली गई थी बामसेफ की तरफ से। उन्होंने बहुत ऐसी बातों को यहाँ पे हवाला दिया था कि वो गोंडवाना से संलग्न है। और आप ये जानते हो कि यहाँ पे अगर किसी समुदाय का आक्रमण होने से पहले यहाँ पे सभी मूल निवासी लोग थे और मूल निवासी लोगों को हर तरह से तहस नहस किया गया। एक ऐसी किंवदंती गोंड लोगों में बताई जाती है, वो किंवदंती मैं आपके सामने लाता हूँ। किंवदंती अगर किताबों में नहीं लिखी, लेकिन गोंड लोगों के पाटे में और उनके इतिहास में वो आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर हम गोंड समुदाय की बात करें, गोंड समुदाय में क्या होता है, इनके इतिहास में घुसने की कोशिश करें, तो हमें ये नज़र आता है कि महिषासुर की सालों से, हज़ारों सालों से पूजा होती आ रही है। अभी हम बात करेंगे, अगर आप मेरा व्लॉग वाला चैनल नहीं देखेंगे तो SR के व्लॉग उस चैनल का नाम है, उस चैनल पे जाइए। मैंने महिषासुर के ठाणे पे जाके वहाँ पे वीडियो बनाया है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जा रहा है टेलीविज़न, किताबों के द्वारा, वो कहीं अलग है और हमारे पुरखा जो कहते हैं वो कहीं अलग है। महिषासुर के बारे में अगर हम जानेंगे तो असुर जाति तो है, असुर जनजाति है, गोंड समुदाय मानता है उसको, दलित समुदाय महिषासुर को राजा मानते हैं। ये क्यों हुआ? अगर इसका दाखिला पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो नहीं है, मैं ये नहीं मानता, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन हज़ारों सालों से अनपढ़ समुदाय ये क्यों कह रहा है कि महिषासुर हमारा पुरखा है? इसमें कुछ तो बात होगी। चलो, इसके किंवदंती अनुसार चलते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं गोंड लोग। अगर गोंड लोग कहते हैं कि महिषासुर एक बलाढ्य राजा था मूल निवासी लोगों का, और यह राजा कोया पुनेम को लेकर चलता था। हालांकि कोया पुनेम यानी आज का निसर्ग नियम, और कोया पुनेम को लेकर चलने वाला आदमी किसी धर्म के प्रोपेगेंडे में बहुत कम आता है। और बात ऐसे ही हुई कि महिषासुर पे हर तरह से आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन महिषासुर, जैसे हिरण्यकश्यप की मैंने स्टोरी बताई, वैसे ही महिषासुर किसी को नहीं मानने वाला आदमी था। और बात यही हुई कि उनको छल कपट से मारा गया एक स्त्री के द्वारा। और अगर हम बाकी हवाले देखें तो स्त्री के द्वारा बहुत सारे राजाओं को नष्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे राजाओं को यहाँ पे नष्ट करने की कोशिश की गई है स्त्रियों के द्वारा। हालांकि आदिवासी राजा, जो मूल निवासी राजा थे, उनका एक नियम था कि वो किसी भी स्त्री और पशु पे हाथ नहीं उठाते थे। इसकी दूसरी बात एक उभर कर हमारे सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे दल बोलते हैं कि ये लोग जो है यूट्यूब के द्वारा धर्मवाद, जातिवाद फैलाते हैं। क्या रियल इतिहास लोगों के सामने लाना, लोगों की किंवदंती, समाज क्या सोचता है और समाज की विचारधारा क्या है, ये आपके सामने लाना अगर जातिवाद, धर्मवाद है, तो फिर जाति धर्मों पे मंदिर मस्जिद तोड़ना क्या है? दोस्तों, आदिवासी समाज की हर वो सच्चाई इस चैनल के द्वारा आपके सामने लाना मेरा कर्तव्य है। और दोस्तों, मैं ये भी बताता हूँ कि गोंड समुदाय यहाँ के महिषासुर को बहुत अच्छी तरह से मानता है और ये भी कहता है कि छल कपट से उनकी हत्या की गई। हालांकि किसी भी संग्राम की दो बाजू होते हैं।
जीतने वाला समुदाय अपनी तरीके से उसको जश्न मनाता है। और आज भी अगर आप बात करें गोंड समुदाय की, तो यहाँ पे अगर गोंडी पद्धति से आप देखें तो यहाँ पे नवरात्रि में नरुम दाई पूजा कहते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल एसआर के ब्लॉग पे जल्दी ही एक वीडियो आने वाला है कि नरुम दाई पूजा कैसे होती है और क्यों की जाती है। आप वो वीडियो देखें, आपके पूरे डाउट खुल जाएंगे कि गोंड समुदाय में नरुम दाई पूजा किसे कहते हैं। खैरोदाई जो एक अवतार है, एक खैरोदाई हर गांव में, गांव के, अभी देखिए आप किसी भी गांव में रह रहे हो, गांव के पूर्व दिशा में खैरोदाई का ठाना होता है। वहां पे नीम के लकड़ी की खैरोदाई बैठाई जाती है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि गोंड सगा समुदाय ये मानता है कि वो आयुर्वेदिक की जननी है और पूर्व दिशा में नीम के पत्ते के नीचे उसका ठाना होता है और वो गांव को रोगराई यानी ये जो बीमारियां हैं इससे बचाती है। और खैरोदाई, रायताड़ जंगो, कली कंकाली, ऐसे जो भी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इस गोंड समाज की रचना की, उनको नरुम दाई पूजा करके पूजा जाता है और 9 दिन उनके पास घट बैठा के पूजा की जाती है अपने अपने तरीके से। जैसे कि महाराष्ट्र में घट अलग प्रकार से बैठता है, एमपी में अलग है, बैतूल में अलग है, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग एक ही है कि स्त्रियों के 9 शक्ति की यहाँ पे पूजा होती है। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे किसी को विसर्जन करना, किसी मूर्ति को बिठाना बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलता। गोंड समुदाय आज भी यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और प्रूफ के तौर पर हमारे गाँव में जो नरुम दाई पूजा होती है, वो पूजा का पूरा डिटेल में आप उस चैनल पर मेरे देख सकते हो जिसका नाम एसआर के ब्लॉग चैनल है। वहाँ पे आज नहीं तो कल ये वीडियो अपलोड होने वाला है। और वहाँ पे मैं हमारे गांव में नरुम दाई पूजा कैसे होती है और हमारे गांव के आसपास जो भी गोंड सगा समुदाय है वो नरुम दाई पूजा घट बिठाकर अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, ये क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी दिवाली आने वाली है। बहुत लोग कहते हैं कि दिवाली हमारा त्यौहार है, गोंड लोगों में कैसे है, तो दिवाली के बारे में भी मैं फुल डिटेल से आपको वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों मेरा महिषासुर, और जो महिषासुर का कंसेप्ट है, जो बहुत लोग कहते हैं कि असुर राक्षस था, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया राक्षस, असुर, पिशाच, दैत्य ये सभी यहाँ के मूल निवासियों लोगों के लिए दिए हुए एक संबोधन है, नाम है। और इसमें इतिहास काला करके लिखा गया है महिषासुर का। मैं एक कहता हूँ कि आप अगर किसी का इतिहास लिखते हो तो दोनों भी बाजू लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी मूल निवासी समाज के कुछ लोग, कुछ विचारवंत ये कहते हैं कि अगर हमारे राजा की यहाँ पे मौत हुई है छल कपट से तो हम ये त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाएंगे। और दोस्तों यह विचारधारा बहुत ज़रूरी है और ये दोनों भी विचारधारा आपके सामने रखना ज़रूरी है। फैसला आपको करना है, इतिहास आपको पढ़ना है और आगे भी आपको बढ़ना है। तो दोस्तों इतिहास का हवाला लेकर चले। और महिषासुर को यहाँ का मूल निवासी समाज आज भी अपना राजा मानता है, अपना सर्वस्व मानता है। तो आपको सोचना है करना क्या है। और आगे की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।